नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री अब कहीं न कहीं मोदी के गले की फांस बनती जा रही है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जब एक फर्जी डिग्री वाला सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो एक फर्जी डिग्री वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अदालती कार्रवाई शुरू हो गई है। कोई कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनपढ़ है, कोई कहता है कि नहीं 5वीं पढ़े, कोई 8वीं, कोई 10वीं, कोई 12वीं। अमित शाह कह रहे हैं BA की है, लेकिन जब डिग्री मांगी जाती है तो मोदी सरकार डिग्री नहीं देती। यहां तक कि कई बार मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी जा चुका है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट भी मोदी जी की डिग्री को सार्वजनिक नहीं करना चाह रहा है। कारण साफ है कि मोदी जी की सांसदी चली जाएगी, और जब मोदी जी की सांसदी चली जाएगी तो मोदी जी की प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चली जाएगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री नहीं दिखाते हैं, जबकि चुनावी हलफनामे में मोदी जी ने खुद बताया है कि उन्होंने SSC की है, BA की है। यानी कि मोदी जी अपनी डिग्रियों को तो बताते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है और इसीलिए मोदी जी डिग्री नहीं दिखाते, नहीं तो उनकी सांसदी रद्द हो जाएगी, और सांसदी गई तो यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने यहां पर पूरी ताकत लगा दी, पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया उन लोगों के खिलाफ जो लोग मोदी जी की डिग्री मांगते थे, देखना चाहते थे। मोदी जी ने कहा कि जाइए जाइए, हम अपनी डिग्री नहीं दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, इधर अदालती कार्रवाई शुरू हो गई है। कार्रवाई ऐसी है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे अध्यापक हो या किसी भी संस्था में अगर वो हैं, अगर उनकी डिग्री फर्जी है या फिर फर्जी तरीके से उन्होंने नियुक्ति ली है, कोई डॉक्यूमेंट फर्जी लगाया है उन्होंने, तो उनकी नौकरी चली जाएगी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर सख्त हो गया है। देखिए, खबर भी सामने आ गई है। फर्जी तरीके से नौकरी करने वालों पर हाई कोर्ट सख्त, सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जांच का आदेश। तो यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जांच का आदेश दे दिया कि जाइए, जितने फर्जी डिग्री वाले हैं या नियुक्ति पत्र लेने के लिए अगर कुछ उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, गलत दस्तावेज दिया है, तो उनके पीछे जांच लगा दी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक फर्जी डिग्री वाला अध्यापक नहीं बन सकता तो भाई एक फर्जी डिग्री वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी डिग्री की जांच होनी चाहिए। और यह चर्चा का विषय तब बना जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जाइए जांच कीजिए कि कितने ऐसे अध्यापक हैं या कर्मचारी हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री दिखा करके, फर्जी दस्तावेज दिखा करके उसने नौकरी ली है। तो दोस्तों, बात यह है कि अब लपेटे में मोदी जी भी आ गए। अब मोदी जी की भी डिग्री जांच करने की मांग की जा रही है। लिखा भी है, फर्जी तरीके से नौकरी करने वालों पर हाई कोर्ट सख्त, सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जांच का आदेश। लिखा भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में प्रदेश भर के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जांच प्रक्रिया 6 माह में पूरी करने को कहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये आप लोग जाइए, मतलब जो सहायक अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति की जांच कीजिए, कहीं उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए नौकरी तो नहीं हासिल की है। देखिए, लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में प्रदेश भर के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जांच प्रक्रिया 6 माह में पूरी करने को कहा है। यह भी कहा है कि जिन अध्यापकों की नियुक्तियां फर्जी पाई जाती हैं उनकी नियुक्ति रद्द कर उनके वेतन को वसूला जाए। कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को यह कार्य 6 महीने के भीतर पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि न केवल अवैध नियुक्तियां रद्द की जाएं बल्कि वेतन की वसूली भी की जाए और मिली भगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाए। अब यहां पर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कितना बड़ा एक्शन लिया कि पहले नियुक्ति रद्द कीजिए। अगर किसी ने फर्जीवाड़ा किया है या कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए नौकरी हासिल की है तो नौकरी रद्द कीजिए, और जितनी भी सैलरी उसको मिली है सारी सैलरी वापस ले ली जाए। यानी कि जो भी वेतन उसको मिला है सारा वेतन वापस ले लिया जाए। तो क्या यह नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लागू होगा? क्योंकि मोदी की डिग्री भी फर्जी मानी जाती है, तो क्या नरेंद्र मोदी की सांसदी रद्द कर दी जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना वेतन लिया है प्रधानमंत्री पद का, क्या सारा वेतन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वापस लिया जाएगा? कि यह सिर्फ जो नियम बना है या कानून है या जो आदेश है सिर्फ ये सहायक अध्यापकों के लिए है? अब समझ में नहीं आ रहा कि लोग मोदी जी की डिग्री की बात क्यों कर रहे हैं। कारण है, मोदी जी की डिग्री भी फर्जी है। बात कोई गलत नहीं कर रहा है, बात सही कर रहा है कि जब सहायक अध्यापकों की डिग्री की जांच हो सकती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जांच क्यों नहीं हो सकती है? जब सहायक अध्यापकों की सैलरी जितनी उन्होंने
सैलरी ली है और अगर नियुक्ति पाने के लिए उन्होंने गलत दस्तावेज दिया है तो सारा वेतन भी जब्त किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने चुनावी हलफनामे में बताया कि हमने BA SSC किया है, तो जब उन्होंने चुनावी हलफनामे में बताया है मोदी जी ने, तो डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे? भाई चुनावी हलफनामा एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में झूठ क्यों बोला जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को देना चाहिए, बताना चाहिए कि हाँ हमने कोई डिग्री नहीं ली है, सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया है, या फिर सच में हमारे पास डिग्री है, ये लीजिए डिग्री देख लीजिए। तो जब मोदी जी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं तो भाई मोदी जी के जो चेले चपाटे वो डिग्री कहां दिखाएंगे? अब भाई सरकारी नौकरी पाने के लिए सरकार में थोड़ी तो पकड़ होनी चाहिए, और कुछ लोग यही करते हैं, फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकार में उनकी पकड़ होती है, सोचते हैं कि भाई मोदी जी की भी डिग्री फर्जी है, अगर हम भी थोड़ा फर्जीवाड़ा कर देंगे तो क्या ही दिक्कत है। लेकिन अब दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कह दिया है कि अगर डिग्री फर्जी है या नियुक्ति फर्जी तरीके से ली गई है तो तुरंत ही उस नियुक्ति को रद्द कीजिए, वेतन जब्त कीजिए, कानूनी कार्रवाई शुरू कर दीजिए। देखिए लिखा भी है, देवरिया की गरिमा सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कई सर्कुलर और निर्देश जारी होने के बावजूद शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारी ऐसी अवैध नियुक्तियों के खिलाफ प्रभावी और समय पर कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की निष्क्रियता न केवल धोखाधड़ी को बढ़ावा देती है बल्कि शिक्षा प्रणाली की जड़ों पर भी प्रहार करती है, जिससे छात्रों के हितों को गंभीर नुकसान होता है, जो इस कोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि है। याचिका में देवरिया के BSA द्वारा याची की नियुक्ति रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। अब दोस्तों बात यह है कि अब देखना यह है कि अब आगे क्या होता है, क्या सच में अदालती कार्रवाई शुरू हो जाएगी? सरकारी अध्यापकों के साथ साथ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जांच की जाएगी? अब यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब टटोलने की कोशिश की जा रही है। 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है, 6 महीने में जांच की जाएगी सरकारी अध्यापकों की डिग्री कहीं फर्जी तो नहीं, दस्तावेज तो कहीं फर्जी नहीं, इसकी जांच की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों छोड़ा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी एक्शन होना चाहिए। भाई जब देश के राजा की डिग्री फर्जी है, जब देश के राजा की डिग्री का अता पता नहीं है, तो भाई कर्मचारी तो फर्जीवाड़ा करेंगे ही, क्योंकि उनके मन में ऐसा बसा है जब राजा बिना डिग्री वाला बैठा है तो भाई हम अगर थोड़ी सी गड़बड़ी भी कर दिए तो क्या है? भाई गलत दोनों है। अगर मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं तो चुनावी हलफनामे में अपनी डिग्री क्यों दिखा रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर सच में पढ़े लिखे हैं तो अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। और इस पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत